पिछले 10 साल काफ़ी कुछ सिखा कर गए। इसमें प्रायोरिटीज़ बदली, लोग बदले और उसके साथ साथ मैं भी बदला। और जब मैंने अपने पिछले 10 साल के ऊपर रिफ्लेक्ट किया तो मुझे कुछ सिंपल लाइफ लेसन पता चले, और जो शायद मुझे पहले पता होते तो मेरी 20s काफ़ी ईजिली गुजरती। Hi, my name is Hardik. I'm a doctor and a content creator, and in this video I'll be sharing those 8 life lessons which I learned by reflecting on my past 10 years. And हो सकता है कि उनमें से कुछ चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो जेन्युइनली आपकी लाइफ बेटर के लिए चेंज हो सकती है। और before I start this video, I want to give you an update that I recently started a free newsletter. It's completely free and I'll be sharing my behind the scenes of YouTube channel and thought process about building this YouTube channel. So please check the link in the description. And let's start this video with life lesson number 1, which is don't chase the money. चलो आप खुद ही सोच कर देखें कि आपके पास 6 फिगर सैलरी वाली जॉब है, आपके पास अच्छा सा घर है और लग्जरी गाड़ी है, और उसके साथ साथ आप हर साल इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं। आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, बाली जा रहे हैं, और ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट रियलिटी में ये सब जॉब के थ्रू अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने कुछ अपने कोलीग्स को देखा कि वो जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं इस सब को अचीव करने के लिए, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो रात तक काम करते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ में, और उसके बावजूद भी वो ऐसा फील करते हैं कि वो कर तो सब कुछ रहे हैं लेकिन कुछ एम्प्टी सा फील हो रहा है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसा ही खुशी है, बट रियल लाइफ में जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो लाइफ के अंदर जो चीज़ें असली फुलफिलमेंट, पर्पस और पीस देती हैं, हम उन चीज़ों से काफ़ी दूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट जब हम उसको एक डेस्टिनेशन के तौर पे देखते हैं तो लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट लगने लगती है। So instead of asking myself how can I make more money, I've started to ask myself how do I want to live my life, how do I want to spend my time. तो जो रियल वेल्थ है वो मेरे हिसाब से बैंक से नहीं शुरू होती, माइंड के अंदर शुरू होती है। और इसी पॉइंट को हम लाइफ लेसन नंबर 2 में कंटिन्यू करते हैं, जो कि है फॉलो योर पर्पस। दोस्तों, पर्पस के ऊपर वर्ल्ड फेमस किताब द अल्केमिस्ट के 2 कोट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहला तो ये कि व्हेन यू वांट समथिंग all the universe conspires in helping you to achieve it. और दूसरा, wherever your heart is, that is where you will find your treasure. और ये सिर्फ एक कोट्स नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, क्योंकि जब हम अपने पर्पस को फॉलो करते हैं तो लाइफ अपने फेवर में काम करने लगती है, और पर्पस को फॉलो करने के लिए टाइम, एफर्ट और उसके अंदर जॉय अपने आप आ जाता है, और डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट प्रॉब्लम ये है कि हम में से काफ़ी सारे लोगों को अपना पर्पस नहीं पता होता, और इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, कभी कभी डाउट होता है और अपने सपनों पे भी डाउट करने लगते हैं। बट पर्पस कोई एक फैंसी चीज़ नहीं है, पर्पस काफ़ी सिंपल चीज़ है। कभी ये टीचर बनना है, कभी ये डॉक्टर बनना है, और कभी ये यूट्यूबर बनना है, और कभी कुछ म्यूज़िक सीखना है या फिर नई लैंग्वेज सीखनी है, ये सब पर्पस ही हैं। बट अगर हम अपने पर्पस को फॉलो करते हैं तो सक्सेस और पैसा अपने टाइम पे मिल जाता है, और जब हम अपने पर्पस को फॉलो नहीं करते तो सक्सेस और पैसा होते हुए भी हमें ऐसे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में मीनिंग के लिए पर्पस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और आपको अगला लाइफ लेसन बहुत ही पसंद आएगा, और ये काफ़ी यूनिक है। जो लाइफ लेसन नंबर 3 है वो है नो विन वर्सेस नो लूज मॉडल बाय सूजन जेफर्स। दोस्तों, सूजन जेफर्स एक वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे में एक बहुत अच्छा थिंकिंग मॉडल शेयर किया जो मेरे लिए काफ़ी गेम चेंजिंग रहा है, जो कि है नो विन मॉडल वर्सेस नो लूज मॉडल। तो नो विन मॉडल में आप इस तरह से सोचते हो कि अगर मैंने ये चीज़ करी और अगर मैं फेल हो गया तो कैसा होगा। तो इस पाथवे के अंदर आप फियर आपका ऊपर कंट्रोल ले लेता है, और आप वो चीज़ कभी ट्राई नहीं करते, और आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है। लेकिन नो लूज मॉडल के अंदर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने ये चीज़ करी और मैं फेल भी हो गया तो मैं फिर भी कुछ सीखूंगा, और अगर मैंने ये चीज़ करी और मैं सक्सेसफुल हुआ तो ब्रिलियंट। तो नो लूज मॉडल के अंदर आप पॉजिटिव आउटकम्स ही ढूंढते हो, आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते, और ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और हो सकता है आपको उस चीज़ों को करने से आपको पर्पस भी मिल जाए। इन दोनों मॉडल्स को एग्जांपल लेके समझते हैं। सोचो आपको अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो जो लोग
नो विन मॉडल के हिसाब से चलते हैं, वो ये सोचेंगे कि व्हाट इफ़ आई गेट रिजेक्टेड, और वो कभी अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नो लूज मॉडल के हिसाब से चलते हैं वो ये सोचेंगे कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू का और एक्सपीरियंस का जो फीडबैक मिलेगा वो नेक्स्ट टाइम मेरी एडवांटेज की तरह काम आएगा। और वो लोग अप्लाई कर देते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं और अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों, नो लूज मॉडल के हिसाब से हम जिंदगी में कभी नहीं हारते, सिर्फ सीखते हैं और ग्रो ही करते हैं। और अब चलते हैं लाइफ लेसन नंबर 4 के ऊपर, जो कि है डोंट मेक डिसीजन दैट रूइन योर स्लीप। हम लाइफ के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, लव और हैप्पीनेस के ऊपर। और कभी कभी इन चीज़ों में ऐसे लगता है कि अगर मैं एक चीज़ के अंदर रिस्क ज़्यादा ले लूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं बाद में मैनेज कर लूँगा फॉर शॉर्ट टर्म गेन, तो इसके कारण ये जो बैलेंस होता है इन चार चीज़ों का, ये काफ़ी बिगड़ जाता है। और जो अपनी बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रेस और अलर्ट मोड पे चली जाती है, और हम ऐसे सोचते रहते हैं क्या ये मैंने सही किया, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या ये मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ, क्या ये लॉन्ग टर्म स्लो और सस्टेनेबल है कि नहीं, और क्या ये मेरी स्लीप को अफेक्ट करेगा कि नहीं। अगर ये अफेक्ट करेगा तो मैं ये डिसीज़न नहीं लेता, और अगर ये अफेक्ट नहीं करेगा तो मैं वो डिसीज़न ले लेता हूँ। तो डोंट मेक दोज डिसीजन दैट कैन रूइन योर स्लीप। लेट्स मूव ऑन टू लेसन नंबर 5, विच इज़ हैविंग अ सोशल लाइफ। आजकल हम सब काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, हम वर्क के अंदर बिजी हैं, हम फैमिली के अंदर बिजी हैं, और साइड हसल और बिजनेसेस और पैसा कमाने के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो रखे हैं। और हर बार ऐसे लगता है कि अभी मेहनत करता हूँ और रिलैक्स मैं बाद में करूँगा। पर इन सब चीज़ों के अंदर एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम ये है कि इसके अंदर लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है सोशल लाइफ और पीपल, वो मिस हो जाता है। और सोशल लाइफ का होना इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों के साथ पार्टी करना, शराब पीना। इसके सिंपल मतलब हो सकते हैं कि जैसे आप ग्रुप के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप कुछ क्रिएटिव थिंग कर रहे हो, या फिर बुक क्लब ज्वाइन करना। तो ये सिंपल एक्टिविटीज़ आपके सोशल लाइफ का पार्ट बन सकती हैं। और लाइफ का जो पर्पस है उसको सरवाइव करना नहीं है, उसको थ्राइव करना है। तो अगर इस गेम के अंदर आपको बने रहना है, लंबा बने रहना है, और जितना लंबा आप बने रहेंगे उतने ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे और उतना आपका पर्पस भी अच्छा होगा, तो उसके लिए एक सोशल सर्कल, अच्छा सोशल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करेंगे लाइफ लेसन नंबर 6 की, जो बड़ा ही फ़नी है, जो कि है कंट्रोल योर किचन। हम में से काफ़ी सारे लोग फूड हैबिट्स के साथ और प्रेफरेंसेस के साथ स्ट्रगल करते हैं, और मैं भी करता हूँ। और जब मैंने इस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट किया है तो मेरा ये मानना है कि इसका आंसर हमारे बचपन में है। तो बचपन में हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उनके हिसाब से हमारी फूड प्रेफरेंसेस और फूड हैबिट्स डेवलप होती हैं। और जब हम कॉलेज के अंदर चले जाते हैं तो हम इस चीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं, एक टिफ़िन सर्विस के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर मेस के अंदर खाना खा लेते हैं। तो हमें कभी भी अपनी फूड चॉइसेस और हैबिट्स को खुद का कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो मैंने ये सीखा कि अगर ये जो फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करना है तो उसकी स्टार्टिंग किचन को कंट्रोल करने से होगी। आपको अपना खाना खुद बनाना है, और अपनी फूड चॉइसेस खुद डिफाइन करनी है, फ्रिज के अंदर ग्रोसरीज खुद लानी है। और अगर आप बाहर से खाना खाते हैं तो अपनी फूड हैबिट्स और प्रेफरेंसेस को चेंज करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। सो इट्स ओके, बट if you know that you need to work on these things, eventually you will. So let's move on to the next life lesson, which is mixing fitness classes with the gym. जिम आजकल एक मस्ट डू एक्टिविटी बन चुकी है। हर कोई जिम जा रहा है, कार्डियो कर रहा है, वेट उठा रहा है। पर बिगनर्स के लिए ये सब एक रूटीन और डिसिप्लिन के साथ करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, और मैंने भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया। बट अगर फिटनेस क्लासेस स्टार्टिंग में ज्वाइन करी होती तो मेरा ये रूटीन, डिसिप्लिन और जो एक्सरसाइज को फन और एंगेजिंग बनाना काफ़ी ईजी हो जाता, और धीरे धीरे मैं खुद से जिम करने की तरफ शिफ्ट कर जाता। तो अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं हफ्ते में 1-2 बार फिटनेस क्लासेस करूं और बाकी के टाइम खुद से जिम करूं तो ये ज़्यादा एक अच्छा बैलेंस है, और इसके साथ साथ मेरा सोशलाइजेशन भी हो जाता है। और अब चलते हैं लास्ट लाइफ लेसन के ऊपर, जो कि है यूजिंग अ डम फोन। सब लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आउट ऑफ कंपल्शन यूज़ कर रहे हैं, और मैं भी यूज़ करता था, और मेरा भी स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता था। बट मुझे फिर भी ऐसा लगता था कि मैं ये जो कर रहा हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, इतना नहीं यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ फियर भी एसोसिएटेड था कि अगर मैं स्मार्टफोन को यूज़ करना छोड़ दूंगा तो मैं अपने बैंक अकाउंट्स कैसे मैनेज करूंगा, या फिर सोशलाइज कैसे करूंगा। बट इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन मिला। मैंने अभी क्विन F22 Pro यूज़ करना शुरू किया है। बाय द वे वीडियो उन्होंने स्पॉन्सर नहीं करी है, बट इस फ़ोन के कारण मैं अपने बैंक अकाउंट एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं थोड़े बहुत सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर पा रहा हूँ।
तो जो ये फ़ोन है, सिंस एक ये कीपैड फ़ोन है तो ये इतना एंगेजिंग नहीं है, तो सोशल मीडिया यूज़ करना इस पर काफ़ी बोरिंग है और जो मेरा जो स्क्रीन टाइम है इसके कारण काफ़ी कम हो गया है। और अगर आप फ़ोन एडिक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये मेरा फ़ोन एडिक्शन वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने फ़ोन एडिक्शन के ऊपर डिटेल के साथ बात करी है और मैंने जो भी इस वीडियो में मैंने बुक्स के नाम मेंशन किए हैं और वो जो मैंने फ़ोन मेंशन किया था वो सब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।